मंगलायतन विश्वविद्यालय। मंदिर के अंदर प्रवेश किया हमने। महावीर स्वामी ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है मंगलायतन यूनिवर्सिटी में, जो कि अलीगढ़ में है। मैं पंकज सारस्वत फाइनल ईयर डिप्लोमा का छात्र हूँ। और आपको पता होगा मंगलायतन जैनों की मतलब मूर्ति विश्वविद्यालय था, लेकिन यहाँ 2022 में 26 फरवरी को हिंदू धर्म का मंदिर की स्थापना हुई है। इसमें शेरा वाली माता की एक मूर्ति है, एक हनुमान जी की मूर्ति है और एक काली माता की मूर्ति है। जिस दिन इसका मतलब मूर्ति स्थापित हुई थी उस दिन यहाँ पे 21 कराए गए थे। ये हमारी संस्था में कुछ पौधे लगे हुए हैं जिन पर नाम लिखा हुआ है इनका, जैसे कि शीत अशोक, कचनार, गुड़हल टाइप। इसमें बहुत सारे बीज हैं और इस पौधे हैं हर्बल गार्डन का नाम दिया गया है। और इसे हर्बल गार्डन का नाम दिया गया है। Hello, myself Dr. Ashok Upadhyay, librarian of this university. So we have a near about 60,000 library collection of print books, near about 10,000 plus electronic journals and 35 various magazines and various other digital resources. We have a qualified staff on all the section of the library. We have a different section, that is the circulation section, where the books are issued and written and the registration of the documents are done by the staff. And that is the seating area where most of the students are sit and studies there. All the books are arranged in a classified manner in which the user can easily search their books. That is the different thing. That is the computer science, that is the social science, and that is the engineering and technology. All the books are arranged in a systematic manner. User can easily search out according to the title, call number and the subjects. Apart from that, we have a very good reference section. All the reference books are kept here, and that is the periodical section. The various print journals and the magazine are kept here. The student can easily get all the print journal and magazine from here. And that is the another sitting area. Here are the different sections. There is a thesis and dissertation and the special book collection. And here is the bound journals of journals are kept. And at the last there is a acquisition and the technical section where books are prepared for the student. And that is the librarian chamber. सभी को जय जिनेंद्र। आज हम यहाँ मंगलायतन तीर्थधाम अलीगढ़ आए हुए हैं और यहाँ के मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ के जितने मंदिर हैं, एक कैलाश पर्वत पे आदिनाथ भगवान का मंदिर बना हुआ है। यहाँ सीढ़ियों से चढ़ कर के आप ऊपर जाएंगे और भगवान आदिनाथ की प्रतिमा ऊपर है विराजमान। और आप आगे इधर देखेंगे दाएं और बाएं, वहाँ पर में भी एक मंदिर है, भगवान महावीर स्वामी जी का मंदिर है। और इस साइड भगवान बावली स्वामी का मंदिर है। इस मंदिर की खास बात यह है कि बावली भगवान की दोनों अवस्था में प्रतिमा विराजमान है, एक मुनि अवस्था में और एक भगवान का जब मोक्ष कल्याणक हो गया तो उस अवस्था में बावली भगवान की दो प्रतिमाएं उसी मंदिर में, एक ही मंदिर में आपको मिल जाएगी। और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर में मान स्तंभ भी बना हुआ है। ये मान स्तंभ के भी दर्शन आप कर सकते हैं। मंदिर बहुत ही सुंदर है और भव्य बना हुआ है, बहुत बड़े कैंपस में बना है। आगे हम ये कैलाश पर्वत की यात्रा करेंगे तो यहाँ का अगर हम परिक्रमा दें तो आप देखेंगे कि बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र बने हुए हैं और धार्मिक
प्रभावना के लिए अलग अलग चित्रों द्वारा बहुत ही धर्म के ग्रंथों से अलग अलग यहाँ पर में धर्म की प्रभावना के लिए मैसेज कन्वे किया गया है। तो आगे हम चलते हैं। यहाँ पर माता के 16 स्वप्न की फ़ोटो बने हुए हैं। एक एक स्वप्न का अलग से चित्रण कर रखा है। देखते जाइए, आप आगे बढ़ते जाइए। देखिए यहाँ पे माता के 16 स्वप्न के चित्रण हो रखा है। यहाँ पर मैं सबसे पहले 16 स्वप्न का एक चित्रण बना रखा है। ये देखिए माता के 16 स्वप्न में से सबसे पहला स्वप्न का चित्रण बहुत ही सुंदर और 3D रूप में बनाया रखा है। हम आगे चलते जाते हैं और सारे स्वप्न का क्या फल होता है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं 16 स्वप्नों का फल। यहाँ राजा के दरबार में महारानी मरु देवी महाराज से पूछती हैं कि उन 16 स्वप्नों का फल क्या है। तो सारे राज दरबार में महाराज से पूछने पे उनको उनका प्रश्न का जवाब मिलता है। आगे बढ़ते हुए जब महाराज जी ने बोला कि आपको तीर्थंकर बालक का जन्म होगा, तो उसके तीसरे चित्रण में ये दिखा रखा है कि कैसे तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है और वो शुभ घड़ी आती है, वो शुभ दिन आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर में तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं कि चौथे चित्रण में यहाँ पर में शिशु को लेकर के आया जाता है प्रसूति गृह में। यहाँ पर में तीर्थंकर बालक को माता के पास में लेकर के आते हैं। आगे आप देख सकते हैं कि ऐरावत हाथी पर तीर्थंकर भगवान ऐरावत हाथी पर तीर्थंकर बालक विराजमान है और ये सुमेरु पर्वत की तरफ ऐरावत हाथी भगवान को लेकर के जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर चित्रण हो रखा है ऐरावत हाथी का। इतने सारे सूंड और उस पर कमल और उस पर विराजमान देवी। हमें आगे बढ़ते हुए अगर आप देखेंगे तो ये छठा चित्रण जो हो रखा है, ये बंदर श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए देखेंगे। छठे चित्र में यहाँ पर में आप देख सकते हैं कि सुमेरु पर्वत पर भगवान का अभिषेक हो रहा है। कैसे यहाँ पर में सारे सौधर्म इंद्र और बाकी के देवगण 1008 रत्नमय कलशों से क्षीर सागर के प्रासुक जल से बाल तीर्थंकर का अभिषेक कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर और भव्य बना हुआ है। देखिए आप सुमेरु पर्वत पर भगवान विराजमान हैं बालक अवस्था में और सभी देवगण क्षीर सागर के जल से भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आप और देख सकते हैं अगला चित्र यहाँ पे इंद्र का तांडव नृत्य करना। जन्म के अभिषेक के बाद में सौधर्म इंद्र अयोध्या के वापस आकर बाल तीर्थंकर को महारानी मरु देवी को सौंप देते हैं। बाल तीर्थंकर का सुंदर रूप देखकर इंद्र तांडव नृत्य करते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर में इंद्र सब तांडव नृत्य करते हुए। इंद्र की आंखें ललायित हो जाती है भगवान का दर्शन करते हुए। इतने सुंदर है भगवान का रूप कि उनके बहुत सारे नेत्र एक ही साथ खुल जाते हैं भगवान का दर्शन करते हुए। ये भगवान की ही महिमा है, उनके पिछले कर्मों का फल है कि वो इस भगवान के बालक अवस्था में बहुत ही सुंदर दिखते हैं। आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं कि कैसे ऋषभ देव का राज्याभिषेक हो रहा है। वो युवा अवस्था में आकर के आदिनाथ भगवान का प्रथम राज्याभिषेक हुआ और यहाँ पर मैं ये दिखा रहे हैं कि उनकी पत्नी नंदा और भरत सहित 100 पुत्र और ब्राह्मी नामक पुत्री तथा उनकी दूसरी पत्नी सुनंदा, उनसे बाबुली और सुंदरी नामक पुत्री का उत्पन्न हुआ। ऋषभ देव आदर्श राजा के रूप में प्रजा का सुखपूर्वक पालन करने लगते हैं। उनके राज्य में किसी की भी प्रकार की किसी को भी कोई कष्ट नहीं होता और सब धन संपूर्ण रहते हैं।
तो सारी की सारी राजा और प्रजा सभी सुखी हैं भगवान के नेतृत्व में। आगे आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने राज्य की व्यवस्था करी। आदिनाथ भगवान ने तृतीय काल की समाप्ति और चौथे काल की शुरुआत पे लोगों को जीवन निर्वाह करने की कला बताई। और अभी तक लोग क्या थे, कल्प वृक्ष पे ही निर्भर थे, पर अभी इस काल में आते हुए कल्प वृक्ष सारे नष्ट हो रहे थे। तो राजा ऋषभदेव ने लोगों को असी मसी कृषि, वाणिज्य, शिल्प और कला का उपदेश दिया, जिससे कि सारी की सारी जनता का कल्याण हुआ और वो कल्प वृक्ष पे निर्भर नहीं रहे। उन्होंने पुरुषार्थ किया और ये सारी कलाएं सीखी, जिससे कि वह जीवन निर्वाह कर सके। ये सब करने के बाद में ऋषभदेव भगवान को वैराग्य होता है। अब वैराग्य भी बहुत ही अलग ही महिमा है वैराग्य की। यहाँ पे कैसे हुआ उनको वैराग्य? एक दिन जब राजा के सभा में नीलांजना नृत्य कर रही थी, तो नृत्य के बीच में ही देख ही सकते हैं नीलांजना की मृत्यु हो जाती है। तुरंत ही राजा को ये याद हो जाता है कि नीलांजना की मृत्यु हो गई, पर वह नीलांजना उसी समय दूसरी रूप रंग वाली उत्पन्न हो जाती है। तो इससे राजा को ये ज्ञान हो जाता है कि जीवन कितना क्षणभंगुर है। जीवन की क्षणभंगुरता को देखते हुए राजा ऋषभदेव को वैराग्य हो जाता है और वह मुनि दीक्षा की ओर बढ़ता, और वो तुरंत ही उत्पन्न होती है दूसरे रूप में। पर ऋषभदेव ये ज्ञात कर लेते हैं कि नीलांजना की मृत्यु हो गई और जीवन हमारा बहुत ही छोटा है, क्षणभंगुर है, तो इसलिए हमें मुनि दीक्षा लेकर के जीवन को सार्थक करना चाहिए। देख सकते हैं कि यहाँ पर में जब आदिनाथ भगवान को वैराग्य हो जाता है, तो वह सारी की सारी राज्य अपने पुत्रों को देना चाहते हैं। तो भरत और बाहुबली का राज्याभिषेक होता है और वो राजपाट छोड़ करके जैन मुनि दीक्षा, दिगंबर मुनि दीक्षा धारण करते हैं और खुद का और औरों का भी कल्याण करते हैं। यहाँ पर में आप देख सकते हैं भरत और बाहुबली का राज्याभिषेक होते हुए जाता है। उसके बाद में ऋषभदेव संसार को त्याग करने के लिए और शरीर और भोगों से सबसे वैराग्य होते हुए फिर पांचों स्वर्ग के लोकांतिक देव वैराग्य की उनकी अनुमोदना करते हैं। मनुष्य और देवगण सभी सुदर्शना नामक पालकी में ऋषभदेव भगवान को विराजमान करके आकाश मार्ग से अयोध्या के निकट सिद्धार्थ वन में जैनेश्वरी दिगंबर दीक्षा के लिए लेकर के जाते हैं। बहुत ही सुंदर पालकी बना रखी है और यहाँ पर में आप देख सकते हैं सभी राज्य के लोग और देवगण उनको पालकी में लेकर के दीक्षा के लिए लेके जा रहे हैं। आप जब परिक्रमा देंगे तो देख सकते हैं कि कैसे कैसे अलग अलग अवस्था में भगवान ऋषभदेव का एक एक कल्याणक होते हुए वे मोक्ष की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इस चित्रण में आप देख सकते हैं कि कैसे आदिनाथ भगवान एक वृक्ष के नीचे सभी अपने आभूषण और वस्त्र का त्याग करते हैं और अपने दोनों हाथों से केश लोच कर रहे हैं और दिगंबर दीक्षा धारण करते हैं। उन्हीं के साथ साथ 4000 राजा भी भगवान के साथ में यही दीक्षा लेते हैं और वो भी मुनि बनते हैं। तो ये बहुत ही भव्य दृश्य आप देख सकते हैं कि कैसे ऋषभदेव अपना उस अवस्था को छोड़ के मुनि दीक्षा लेते हैं, राज्य को छोड़ के मुनि अवस्था लेते हैं और 4000 राजाओं के साथ आगे अपना दीक्षा लेकर के मुनि अवस्था में जीवन को बढ़ाते हैं। आगे की श्रृंखला में आप देख सकते हैं कि कैसे वो मुनि अवस्था में और बाकी के राजा भी कैसे तप करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे आप आए हो उसी दशा में ही वो रहते हैं, ना तो उनके पास कोई वस्त्र है ना कोई आभूषण है और एक पेड़ के नीचे सभी के सभी तप में लगे हुए हैं, ध्यान में लीन हैं। बहुत ही सुंदर और मार्मिक दृश्य।
आगे आप ये देख सकते हैं कि कैसे भगवान आहार के लिए निकलते हैं और आहार के लिए जो विधि होती है उसके लिए जो श्रावक हैं फल वगैरह अपने हाथ में लेकर के खड़े हुए हैं। ये सब जंगल के चित्रण कर रखे हैं, कैसे वन में जानवर दिखते हैं और भगवान अपने ध्यान अवस्था में ही लीन हैं। आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं कि भगवान का आहार हो रहा है, विधि पूर्वक आहार करा रहे हैं श्रावकगण भगवान को मुनिराज अवस्था में। बहुत ही धन्य होते हैं वे जीव जो कि भावी तीर्थंकर को आहार कराते हैं, वो भी निश्चय से ही आगे मोक्ष गति को प्राप्त होते हैं। उनके पुण्य की अनुमोदना आप देख सकते हैं कैसे आहार कराया जा रहा है मुनिराज को। सभी लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं और मुनिराज को खड़गासन अवस्था में आहार करा रहे हैं। जब भगवान को 6 माह तक खाने विधि पूर्वक उनको नहीं मिलता है तो राजा श्रेयांस उनको विधि आहार विधि कैसी होती है वो उनको ज्ञात होता है और वह ऋषभ देव जब 6 माह के बाद कठोर तपस्या के बाद आते हैं तो उनको पूरा 7 माह 9 दिन तक आहार नहीं मिलता है, क्योंकि लोगों को ये ज्ञात नहीं होता कि कैसे उनको आहार कराया जाए। फिर राजा श्रेयांस जो कि हस्तिनापुर के राजा थे, उन्होंने स्वप्न में देखा कि आहार दान कैसे कराया जाता है, तो उनको उसकी विधि पता चल जाती है और वो मुनिराज आदिनाथ को सर्वप्रथम गन्ने के रस से आहार देकर बहुत बड़ा दान करते हैं, आहार दान का। ऐसे भगवान को कठोर तपस्या के बाद आहार मिलता है। आप आगे देख सकते हैं कि जहाँ हम जा रहे हैं ये कैलाश पर्वत पे भगवान जब 1000 वर्ष तक तपस्या कर लेते हैं तो अपने जितने भी घातिया कर्म हैं और अघातिया कर्म हैं उन सब का नाश करते हैं। उन सब के नाश करने के बाद में आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। वह कैलाश पर्वत के ठीक ऊपर सिद्धशिला में जाकर के विराजमान हो चुके हैं और इस संसार के भ्रमण से, जीवन और मृत्यु के भ्रमण से उनको छुटकारा मिल चुका है। तो इस कैलाश पर्वत के दर्शन करने से, जो यहाँ पर में इसका बनाया गया है एक छोटा सा रूप, इसके दर्शन करने से भी महान पुण्य का हमें बंध होता है। तो आप सभी आइए और इस कैलाश पर्वत पे विराजमान आदिनाथ भगवान के दर्शन कीजिए। और ये यहाँ पर में सभी जो चित्रण और यहाँ आप देख सकते हैं जो जो लिखा हुआ है उन सबको पढ़ेंगे तो हो सकता है आप भी अपना जीवन का कल्याण कर सकें। यहाँ से आप देख सकते हैं ये तीर्थधाम मंगलायतन, इसकी पूरी की पूरी यहाँ पे बिल्डिंग भी बनी हुई है जहाँ पर में लोग आते भी हैं और ठहरने की भी पूरी व्यवस्था हो रखी है। भोजन की भी पूरा यहाँ पर में आप आकर के रुक कर के बिना कोई टेंशन लिए आप आकर के रह सकते हैं। यहाँ से आप पूरा आप देखेंगे तो पहाड़ से आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से देखने को मिल रही हैं, आसपास की और बिल्डिंग, और यहाँ आजू बाजू में जो हमने आज मंदिर के दर्शन किए, बाहुबली भगवान के मंदिर के और महावीर स्वामी भगवान के मंदिर के, यहाँ पे हमें इनका शिखर दिख रहा है। तो अब हम यहाँ पर में कैलाश पर्वत के ठीक ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं आदिनाथ भगवान की प्रतिमा यहाँ पे विराजमान है, जो कि बहुत ही सुंदर है। सफ़ेद पाषाण में भगवान की प्रतिमा बनी हुई है। आप देख सकते हैं भगवान पद्मासन। यहाँ पे आप देखिए हम पहाड़ के ऊपर आ चुके हैं, कैलाश पर्वत के ऊपर, और यहाँ से आप ठीक सामने से हम मानस्तंभ के दर्शन कर सकते हैं। और मानस्तंभ के बाईं और दाईं ओर, जैसे कि आपको पहले बताया था, 2 मंदिर हैं। एक बाहुबली भगवान का मंदिर जिसका शिखर यहाँ से दिख सकता है, और दाईं साइड में आप देखेंगे महावीर स्वामी का मंदिर जिसके दर्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। और इस पर्वत पे विराजमान आदिनाथ भगवान की प्रतिमा बहुत ही सुंदर सफ़ेद पाषाण में है। आप देख सकते हैं कि भगवान पद्मासन में विराजमान हैं और दोनों ओर देव भगवान के हैं आजू बाजू में। नीचे आप देख सकते हैं अष्टप्रतिहारे बने हुए हैं। ठीक नीचे भगवान
कमल पे विराजमान है। आप देख सकते हैं कितने सुंदर से कमल की पंखुड़ी बनी हुई है। ऊपर छत्र है भगवान के लगी हुई, और यहाँ पर मैं आकर के बहुत ही शांति का अनुभव हो रहा है। आप यहाँ पर मैं आकर के रुक करके भगवान की प्रतिमा को निहारते हुए यहाँ पे अपने दर्शन करिए, और जितने भी भाव यहाँ पे अंकित किए हुए हैं चित्रों के माध्यम से, आप उनको पढ़िए और अपने मन में सोचिए कि कैसी अवस्था में भगवान कैसे अलग अलग अवस्था में मुनि दीक्षा लेकर के फिर मोक्ष को प्राप्त हुए कैलाश पर्वत पे जा कर के। तो सभी कोई आइए यहाँ पर में, और ठहरने की भी बहुत यहाँ अच्छी व्यवस्था हो रखी है। सभी को जय जिनेंद्र। जी, तो आज ध्रुव की बात कर रही थी। तो सर्वप्रथम तो गुरुदेव श्री अन्वय व्यतिरेक का मतलब समझा रहे थे। तो व्यतिरेक का बोला था, व्यतिरेक उत्पाद है, और तथा अन्वय जो है, अन्वय अर्थात कायम रहने वाली चीज जो ध्रुव। तो उसने कहा था कि अन्वय के बिना व्यतिरेक नहीं और व्यतिरेक के बिना अन्वय नहीं होते। और अगर ऐसा नहीं मानते और अकेले स्थिति ढूंढने जाते, स्थिति ढूंढने जाते मतलब कि जो अन्वय को ढूंढने जाते हैं व्यतिरेक को माने बिना, तो जो क्षणिक है वह नित्य हो जाएगा। क्योंकि अगर अपन बिना व्यतिरेक को माने अन्वय ढूंढने जाएंगे तो वह स्थिति की सिद्धि ही नहीं हो पाएगी, इसलिए जो क्षणिक है वह नित्य हो जाएगा, उसमें ऐसा दोष आएगा। फिर उसके बाद वो जो एक बार गुरुदेव जी ने फिर पूरे जो गाथा की मतलब क्या थीम थी वो बता दी थी। तो सर्वप्रथम जब कल प्रवचन चालू हुआ था तो गुरुदेव जी ने बोला था कि अभी तक की जो गाथा है उसमें बात चली थी कि वस्तु का स्वभाव है वह पर द्रव्य की अपेक्षा नहीं रखता। तो उसमें वही बोला गुरुदेव जी ने कि जो वस्तु का स्वभाव है उस स्वभाव में द्रव्य प्रवर्तता है, और वह स्वभाव क्या है, उत्पाद व्यय ध्रुव सत है, वही उसका स्वभाव है। और फिर तत्वार सूत्र का एक वो सूत्र भी कोट कर दिया था, सत द्रव्य लक्षण। फिर उसके बाद बता रहे थे कि जो उत्पाद में ध्रुव है वह तीनों द्रव्य के अंश हैं, वह अलग अलग एक एक द्रव्य नहीं है। क्योंकि मतलब जैसे कि क्या कहा कि उत्पाद में और द्रव्य एक द्रव्य नहीं है, तो उसमें अपन उत्पाद में तो समझ जाते हैं, पर उसमें गुरुदेव जी ने कहा था कि ध्रुव में लोगों को दिक्कत आती है। तो उसमें कहा था कि जो ध्रुव दृष्टि में आता है, मतलब जब अपन निश्चय नहीं की दृष्टि का जो ध्रुव द्रव्य है उसको भी यहाँ पर अंश रूप से कहा है, क्योंकि जो उत्पाद वह है वो भी अंश है। यहाँ पे ज्ञान कराने, द्रव्य के ज्ञान कराने के लिए बात करी जा रही है, और वहां पर जब निश्चय की दृष्टि की बात करी जाती है तब उसको ध्रुव कहा जाता है। और फिर गुरुदेव जी ने बाद में भी एक लाइन बोली थी कि यहाँ पे प्रमाण का द्रव्य सिद्ध करना है, और जब वहां पे द्रव्य दृष्टि की बात करी जाती है वहां पे निश्चय का द्रव्य सिद्ध करना होता है। इस प्रकार की बात बोल रहे थे। फिर उसके बाद गुरुदेव जी बता रहे थे कि उत्पाद व ध्रुव तीनों का अविनाभाव बना है। तो कैसा कि मतलब प्रत्येक द्रव्य उत्पाद के लिए, व्यय के लिए दूसरों की अपेक्षा नहीं रखता। तो वहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे थे कि मतलब जैसे घड़ा का फूटा, मतलब घड़े पर लकड़ी पड़ी इसलिए घड़ा फूटा, ऐसा नहीं होता। कि जो मिट्टी का घड़ा था, मतलब जो मिट्टी का घड़ा रूप उसकी उत्पाद की पर्याय थी, वह व्यय रूप हुई, तो मतलब वो जो घड़ा टूटा उसको ठीकरे बोल रहे थे, तो ठीकरे की उत्पत्ति हुई, ऐसा कहा जाता है। और यह जो व्यतिरेक है, मतलब जो उत्पाद और व्यय है, वह कायम रहने वाली मिट्टी के बिना नहीं हो सकते। इस प्रकार उदाहरण में घटित करके बताया था। फिर उसके बाद 100वीं गाथा को समेटते हुए गुरुदेव जी कह रहे थे कि कितना धन्य मार्ग है कि मतलब एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कुछ अवलंबन हो, निमित्त हो, समीपता हो, तो उसमें ऐसा मतलब दूसरे द्रव्य की कोई अपेक्षा ही नहीं है। तो उसमें निमित्त को भी बोल रहे थे कि वो निमित्त भी उचित निमित्त कहलाता है। वो उचित भी तब कब कहलाता है, जब जो उत्पत्ति होने का काल होता है तब जो निमित्त होता है उसको उचित निमित्त कहते हैं। पर वह उचित निमित्त के कारण उत्पाद होता है, ऐसा नहीं होता। उत्पाद तो संहार, मतलब जो व्यय है उसके कारण और ध्रुव के कारण उत्पन्न होता है। इस प्रकार की बात ले रहे थे। और फिर 100वीं गाथा के अंत में कहा था कि 100वीं गाथा में स्वतंत्रता को सिद्ध करा है। फिर उसके बाद 101वीं गाथा में तो ज्यादा चल नहीं पाई थी, बस उसमें बता दिया था कि उसमें क्या सिद्ध करेंगे, क्या बताएंगे उस गाथा में। तो उसमें बोला था कि जो उत्पाद व्यय और ध्रुव है, उत्पाद व्यय और ध्रुव का द्रव्य से अर्थांतरपन, मतलब वो द्रव्य से अलग नहीं है, अन्य पदार्थ बना नष्ट करेंगे। इस प्रकार की बात 101 गाथा में चलेगी। इस प्रकार आज हमने पूज्य गुरुदेव जी के प्रवचन